नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा बाबर की जो भारत जर्नी रही है उसमें एक नया कदम जो उन्होंने रखा वो था 20 अप्रैल 1526। 20 अप्रैल 1526 वो तारीख है जो भारत के इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि 20 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी उस समय दिल्ली के शासक थे। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। तो इस प्रथम युद्ध में बाबर जो है बहुत ही नई तकनीक का प्रयोग करते हैं, जिसे तुलुगमा युद्ध प्रणाली कहा गया। बेसिकली बाबर जो है बहुत ही सेंसिटिव थे इस युद्ध को लेकर। बाबर स्वयं पानीपत के युद्ध स्थल का निरीक्षण करते हैं और अपनी प्रतिरक्षा की ओर पूरा ध्यान देते हैं। बाबर ने अपनी सेना की प्रतिरक्षा के लिए पानीपत के शहर और उसके मोहल्ले का जाकर खुद से जो है निरीक्षण किया और खुद जो है इन मोहल्लों और शहरों का कैसे प्रयोग किया जा सकता है उसका बखूबी इसका इस्तेमाल किया। ये जो पानीपत के शहर और मोहल्ले थे ये उसकी सेना के दाईं ओर स्थित थे। जैसा मैंने बताया कि बाबर ने इस युद्ध को बहुत सीरियसली लिया और बहुत बढ़िया उम्दा तरीके से इसको लड़ने की योजना उसने बनाई। तो इसी योजना के तहत बाबर ने जो बाईं ओर का इलाका था, यानी उसकी सेना के दाईं ओर तो जो है शहर और मोहल्ले थे पानीपत के, और उसके बाईं ओर का जो इलाका था उसमें उसने गहरी गहरी खाइयाँ खुदवा दी और इन खाइयों को जो है पेड़ों की शाखाओं से ढकवा दिया। अब बात आती है कि जो सेना का मध्य भाग यानी दाईं भाग हो गया, बाएं भाग हो गया, अब सेना का जो मध्य भाग का बचाव किया उसने वो 700, ध्यान देना इस पर, 700 यानी 700 गाड़ियों के द्वारा किया गया। सेना के मध्य भाग के बचाव के लिए बाबर ने 2 या 3 गाड़ियों के बीच में 6 गोली सह पर्दे रखे थे ताकि सेना की रक्षा की जा सके। अब बात आती है कि जो गाड़ियां थी, गाड़ियों के मध्य में उसने पर्याप्त स्थान छोड़ा ताकि 100 या 200 सैनिक जो है उस मध्य भाग से, यानी जो गाड़ियों के बीच स्पेस रखा गया वो इतना रखा गया कि 100-200 सैनिक जो है उससे जा सके, इतना रास्ता उनके बीच रखा गया। और इसके पीछे रखे गए बंदूकची और पैदल सैनिक। अब जो बात आती है अश्वारोहियों की, यानी घुड़सवारों की, तो जो घुड़सवार थे, ठीक है, इनको अश्वारोही भी बोलते हैं। तो अश्वारोहियों को जो कार्य दिया गया वो केवल घिराव करने का कार्य उनको दिया गया, यानी अश्वारोहियों के द्वारा केवल घिराव किया गया था, जो सैनिक दल थे उनका घिराव, ताकि उनकी रक्षा की जा सके। अब जो सेना का अगला भाग था, इस पे ध्यान देने वाली बात है आप लोगों को कि जो सेना का अग्रिम दल होता है उसको आगे बढ़ने के लिए, शत्रु पर आक्रमण करने के लिए जो है नियुक्त किया गया था। बंदूकची जो होते थे बाबर के, बंदूकचियों को अग्रिम पंक्ति में रखा गया ताकि वो शत्रु पर टूट पड़े। ध्यान देना, बंदूकचियों को कहाँ रखा गया? अग्रिम सैनिक पंक्तियों में रखा गया। दूसरा, ये जो बंदूकची थे, जो मैंने पहले ही बताया कि बाबर ने सेना के बाईं ओर खाइयाँ बनवाई हुई थी, इनको वृक्षों की शाखाओं से ढका हुआ था, इन खाइयों में भी इनको रखा गया ताकि वे शत्रुओं को रोकने में सफल हो सके। बाबर की ये जो योजना थी वो एक तरीके से अपनी रक्षा हेतु थी, यानी जिसको हम कहते हैं रक्षात्मक प्रणाली थी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ये प्रणाली जो है आक्रमण भी कर सकती थी अपनी शत्रु सेना पर। ये जो पूरी की पूरी युद्ध प्रणाली थी ये बाबर के खुद की दिमाग की उपज थी और इसी प्रणाली को नाम दिया गया तुलुगमा युद्ध प्रणाली। तुलुगमा युद्ध प्रणाली। अब ये जो युद्ध प्रणाली थी ये बाबर के दिमाग में जो आती है, उसने जो मध्य एशिया में बहुत सारे युद्ध लड़े उन्हीं के अनुभवों को ध्यान में रखकर उसने बनाई थी। तो ये तो थी बाबर की युद्ध प्रणाली जिसको हमने तुलुगमा
के नाम से जाना है। अब बात आती है दूसरी तरफ कि इब्राहिम लोदी का क्या चल रहा था। तो इब्राहिम लोदी का जिक्र जो है बाबर अपनी आत्मकथा में भी करते हैं, और बाबर बताते हैं अपनी आत्मकथा में इस चीज़ को कि जो इब्राहिम लोदी थे, इब्राहिम लोदी को जब पता चला कि भाई अब आक्रमण होने वाला है, तो इब्राहिम लोदी अपनी 1 लाख सेना के साथ जो है युद्ध स्थल की तरफ निकल पड़ते हैं। बाबर अपनी आत्मकथा में जिक्र करते हैं कि इब्राहिम लोदी की जो युद्ध प्रणाली थी वो वही परंपरागत युद्ध प्रणाली थी जैसे कि उस समय के राजपूत शासक प्रयोग किया करते थे। बाबर कहते हैं अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कि इब्राहिम लोदी ने कोई खास जो है तकनीक का यूज़ नहीं किया, कोई नई प्रणाली उसने नहीं अपनाई, और इब्राहिम लोदी अपनी 1 लाख सेना के साथ, और जिसमें 1000 हाथी भी होते हैं, पानीपत के मैदान की ओर निकल पड़ते हैं और वहाँ पर अपना शिविर डाल लेते हैं। अब बाबर कहते हैं अपनी इस आत्मकथा में आगे कि बाबर ने अपनी एक टुकड़ी जो है इब्राहिम लोदी के सेना पर आक्रमण करने के लिए भेजा, ताकि इब्राहिम लोदी को आक्रमण करने के लिए उकसाया जा सके। बाबर अपनी आत्मकथा में इस बात का भी जिक्र करते हैं कि इब्राहिम लोदी जब अपना शिविर डाल चुका युद्ध स्थल पर, तो इब्राहिम लोदी ना तो जो है बाबर की युद्ध प्रणाली के बारे में जानने को इच्छुक था और ना ही उसने आक्रमण की शुरुआत की, बल्कि बाबर ने खुद अपना एक दस्ता जो है भेजकर उसको आक्रमण के लिए उकसाया। इस तरीके से जो है जो आक्रमण स्टार्ट होता है, यानी जिसको हम कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, वो 19 अप्रैल 1526 को शुरू हो जाता है। और इस तरीके से ये जो आक्रमण था ये एक तरीके से इब्राहिम लोदी के सर्वनाश का कारण था, ये कह दिए सर्वनाश का कारण बना। शुक्रवार का दिन था, 20 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी की सेना युद्ध के लिए आगे बढ़ी और बाबर ने इब्राहिम की भूल का पूरा लाभ उठाया। इब्राहिम की सेना को चारों तरफ से घेर लिया गया और उन पर जो है बाणों की वर्षा होने लगी। बाबर के जो तोपखाने और जो बंदूकची होते थे, यानी तोपखाने की जो देखभाल करते थे, अली कुली और मुस्तफ़ा ने तोपों से शत्रु पर कड़ा प्रहार किया। सुल्तान इब्राहिम लोदी उसी रण युद्ध में अपने हजारों सैनिकों के साथ स्वर्गवास हो जाते हैं, यानी वहीं पर भी जो है उनका अंत हो जाता है। बाबर अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि ये जो युद्ध था, प्रथम युद्ध पानीपत का, इसमें हजारों अफगान सैनिक मारे जाते हैं और इब्राहिम लोदी का भी अंत हो जाता है, और इसी के साथ भारत में इस प्रथम अफगान साम्राज्य का भी अंत हो जाता है। बाबर कहते हैं कि जो रण क्षेत्र था वो हजारों लाशों से पटा हुआ था। अब ठीक 27 अप्रैल 1526 को बाबर अपने को पादशाह घोषित कर देते हैं। कब? 27 अप्रैल 1526 को बाबर अपने को पादशाह घोषित कर देते हैं और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ जाती है। तो मेरे दोस्तों, ये था प्रथम पानीपत का युद्ध 20 अप्रैल 1526। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी जानकारियाँ इससे प्राप्त हुई होगी जो आपके बहुत काम आएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, दूसरों से शेयर करना। चलिए, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।